Assalamu alaikum, Abhi. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you, Umair, for having me. Thank you so much. I think everyone knows on the platform having these discussions is to get as much इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ऑन द प्लेटफॉर्म और हम उससे ये देख सकें कि यार हम किस तरीके से सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं उनको ग्रो करने के लिए लोगों की मेंटोरशिप कर सकते हैं बिफोर आई प्रोसीड टू ऑल द पॉइंटर्स एंड ऑल द क्वेश्चंस आई विल बी हैप्पी इफ यू कैन शेयर मी व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ क्या कर रही हैं आजकल हाउ इज एवरीथिंग गोइंग एंड देन विल स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन Okay, so hi everybody, first of all, and I'm Abir Fayaz. And now currently I'm working as head of creatives, and as well as I'm a textile designer by profession, and I am a webinar moderator as well. गुड एनफ ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं एंड इट्स रियली गुड दैट यू आर डूइंग दैट सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मेरा पहला सवाल आई एम प्रीटी मच श्योर ये सबका होता होगा क्योंकि बीइंग अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर ठीक है अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट इन माइंड कि यार टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करिए तो अब आगे जाके टेक्सटाइल में ही कुछ ना कुछ करना है ठीक है Right. a lot of people start their journey as in के हम किसी भी कंपनी या किसी भी टेक्सटाइल फर्म में चले जाते हैं और अपनी करियर पाथ उस तरीके से स्टार्ट करते हैं व्हाट आई सी यू यू चूज अ वेरी डिफरेंट पाथ ठीक है सो मुझे ये बताइएगा कि फ्रॉम वेयर इज दैट स्टार्टेड लाइक व्हाई यू चूज टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड नाउ व्हाई यू पिवट दैट to another field or another career pathway why not continuing it Okay, first of all, let me clear it to you that I am like शुरू से मेरा एक ही माइंडसेट बना हुआ था कि आई जस्ट हैव टू डू टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। Hmm. लाइक मेरा बहुत ज़्यादा शौक था कि मैंने करनी है, डिज़ाइनिंग ही करनी है। मेरे फैमिली में कोई भी डिज़ाइनिंग साइड पे एज़ सच था नहीं। सो मुझे यही था कि मैंने करना है तो टेक्सटाइल ही करना है। लाइक टेक्सटाइल और फ़ैशन व्हाटएवर बट आगे चल के मेरा माइंड ज़रा टेक्सटाइल की तरफ ज़्यादा हो गया। सो मैंने टेस्ट दिया, आई गॉट सेलेक्टेड एंड प्लस पॉइंट ये था कि मेरा शौक था एंड मैंने इन द एंड लाइक मैंने टॉप किया एंड देन आई गॉट गोल्ड मेडल एज़ वेल इन दैट फ़ील्ड। अच्छा मैंने ख़त्म नहीं किया बिकॉज़ मुझे शौक था तो मैं ख़त्म तो कर नहीं सकती उस चीज़ को। बट मुझे न्यू चीज़ें लर्न करने का काफ़ी शौक है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हाँ, पर है ये कि क्रिएटिव साइड पे ही निकलना है। सो व्हाट आई डिड वाज़ कि पहले मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की देन उसकी कुछ जगह पे कुछ अपकमिंग ब्रांड्स थे जिनके साथ मैंने काम किया एज़ अ डिज़ाइनिंग हेड एंड देन मैंने मूव किया थोड़ा-सा मैंने कहा कि चलो थोड़ा-सा और जो है एक्सप्लोर करते हैं कि क्या-क्या हो सकता है। देन मैंने मूव किया ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की तरफ और उससे भी मैंने बड़ी चीज़ें लर्न की और चलते-चलते एक ऐसे ही लाइक मेरे मेंटोर्स भी काफ़ी अच्छे थे आप ये कह सकते हैं। उन्होंने मुझे थोड़ा-सा आइडिया दिया कि यार यू हैव कॉन्फिडेंस यू कैन डू द पॉडकास्ट एंड वेबिनार थिंग्स लाइक बहुत अच्छे से सो अगर आप करना चाहती हो तो। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी आई वाज़ लाइक यार एग्ज़ैक्टली किया तो जा सकता है अगर सोचा जाए तो। तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया एंड मैं अब वेबिनार की तरफ चली गई। सो ये है कि मैं तीनों चीज़ें जो भी मेरा प्रोफ़ेशन है जो अब तो तीनों ही प्रोफ़ेशन है आप कह सकते हैं, तो वो इन तीनों चीज़ों को ही साथ लेके चल रही हूँ। लाइक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग अपने ऑफ़िस में मैं कर रही होती हूँ वेबिनार मॉडरेटर मेरे वेबिनार्स चल रहे होते हैं लिंक्डइन पे। इसके अलावा टेक्सटाइल की जहाँ तक बात रही सो आई हैव माय ओन ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स ऑनलाइन राइट नाउ बट आगे चल के इंशाल्लाह आई विल बी मूविंग लाइक बुटीक बनाने का और ये वो आई एम थिंकिंग ऑन इट एज़ वेल और इसके अलावा ये कि आई एम वर्किंग विद सम अपकमिंग ब्रांड्स एज़ वेल। सो मैंने उसको छोड़ा नहीं है, मैं उसको साथ फेयर लेके इनफ चल फेयर इनफ इट्स गुड कि आप मल्टीपल चीज़ें साथ-साथ कह रहे होते हैं बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट जब आप ग्रेजुएशन से बाहर निकलते हैं तो आपके पास एज़ सच रोड मैप नहीं होता कि यार ठीक है अब हमने ओके बिल फाइन यू आपने टेक्सटाइल कर लिया आई एम प्रीटी मच श्योर कि आफ्टर डूइंग मल्टीपल थिंग्स आपको पता चलता है ओके फाइन यार मैं ये भी कर सकती हूँ। जैसा भी आपने बोला कि यू आर वन ऑफ द मॉडरेटर फॉर वन ऑफ द सेशंस यू डू ऑन लिंक्डइन एंड या इट गिव यू अ बेटर फीलिंग कि ठीक है यार आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, फिर आपको पता चलता है कि आप किस तरीके से बात कर सकते हैं। देयर लाइक मल्टीपल थिंग्स आप एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं।
कर रहे होते हैं। दैट कम्स टू द वेबिनार वाला पार्ट। मुझे थोड़ा बताना कि यार अ, a lot of people nowadays they are doing um, sessions, podcasts and things. What I personally believe कि ये वो वाहिद चीज़ है जिससे आप लोगों को समझ सकते हैं, लोगों को जान सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं, आपकी कनेक्शन बिल्डिंग बढ़ती है। हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को पर्सनली ना जानते हो, लेकिन मॉडरेटर के तरीके से ही सही, किसी सेशन के तरीके से ही जैसे हम मिले, हम अब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वे जहाँ पे 2 क्रिएटिव जो 2 अलग-अलग मुल्कों में रहते हैं, 2 अलग-अलग बिल्कुल शहरों में रहते हैं, वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हो सकता है आगे चल के वो किसी प्रोजेक्ट पे साथ काम करें और इससे एक और भी चीज़ होती है कि आपको ये पता चलता है कि स्किल सेट क्या-क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप किसी जूनियर से नहीं सीख सकते या अगर आप जूनियर हैं, तो आप किसी सीनियर से नहीं सीख सकते, वाइस वर्सा। मुझे थोड़ा-सा ये बताना कि व्हेन यू स्टार्टेड योर मॉडरेशन वाली पार्ट, जब आप मॉडरेटर बने और आप सेशन कर रहे होते हो, क्या-क्या चीज़ें आपको लगता है जो आपने सीखी? क्या-क्या लगता है जो आपको आप क्या-क्या चीज़ें जो आपको लगता है कि यार ये करने से आपको हेल्प आउट हुई? क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जाते हैं, जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, फिर वो किसी भी टॉपिक पर हो, फिर वो बेशक हमारी तरह ऐसा गपशप सेशन हो या आप किसी से प्रोफेशनल भी बात करें, आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आप अपने ट्रेड्स ऑफ करते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताना कि यार हाउ वाज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एज़ अ मॉडरेटर? क्या सोचते हो लोगों को करना चाहिए, सीखने वाली चीज़ है या नहीं? अच्छा, मैं अगर आपको बताऊँ तो जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, अच्छा मुझे शौक था, लेकिन ऑब्वियसली आप एकदम से ही जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। ऑब्वियसली दैट्स नॉट योर फील्ड तो अ, लोग भी ये कहते हैं कि हाँ मुझे बेसिकली सीखने को ये मिला था ऑल्दो वैसे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को ये बोलूँगी कि करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं। शुरू में आई वाज़ एन इंट्रोवर्ट पर्सन। वेरी इंट्रोवर्ट लाइक मैं लोगों से उतनी ही बात करती थी कि जितना मेरा काम है लाइक इन अ सेंस कि अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं उतनी ही बात करूँगी ये काम है अदरवाइज मेरी फील्ड ऐसी है कि मैं अभी भी कोशिश करती हूँ या अभी भी मैं ऐसे ही होता है कि लोगों से मैं बात करती हूँ इंटरेक्ट करती हूँ लेकिन जब काम होता है वरना फिर मैं ये करती हूँ कि मेरे ईयरफोन्स लगे हुए होते हैं एंड देन फिर अपना जो भी काम है मैं वो करी हूँ क्योंकि शुरू से मेरा इन्वायरमेंट कुछ इस तरीके का रहा है क्योंकि डिज़ाइनिंग फील्ड में आई गेस जो लोग होंगे उनको पता होगा कि आप एक स्टूडियोज़ में बैठे होते हैं, आपकी डंकीज़ होती हैं, आप उसके ऊपर बैठे होते हैं एंड देन आपके ईयरफ़ोन्स लगे हुए हैं, आपके गाने बज रहे हैं एंड देन आप काम कर रहे होते हो। तो मेरा माइंडसेट भी कुछ इस तरीके का था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं इस तरफ आई तो मैंने लोगों से उनकी जब उनके पर्सपेक्टिव उनके प्रोफ़ेशन के हवाले से सुने सो आई वाज़ लाइक आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं लोगों के साथ जितना बोलना शुरू हुई या क्या, सो आप ये कह लें कि मेरा वो जो इंट्रोवर्ट वाली जो मेरी एक चीज़ थी, वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। हुँ, प्लस आपको सीखने को ये मिलता है, आप कम्युनिकेशन जो है आप बहुत अच्छी हो जाती है उससे आपकी कि क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आई थिंक। हुँ, आप जैसे-जैसे आगे जाते हो, आप सेल्स में जाते हो या किसी भी फ़ील्ड में आई गेस कम्युनिकेशन या इंटरैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई मस्ट से। सो ये चीज़ें अभी ये है कि अगर मैं कहीं भी जाती हूँ पब्लिक स्पीकिंग हो गई या क्या तो मैं हेजिटेट नहीं होंगी जाके कि यार हाँ, मैं शुरू में कि भई अब मुझे ये होता है कि कोई भी सेशन हो, मुझे शुरू में ऐसे होता था कि मुझे थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। सो लाइक क्या क्वेश्चंस होंगे, कैमरा में देखना है, ऐसे-वैसे। अब तो आई एम लाइक ऑल चिल। मैं उसको कोशिश करती हूँ जितना फ्रेंडली माहौल उसमें क्रिएट करना चाहूँ, करूँ। जो उनके क्वेश्चंस हैं वो लूँ, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करूँ। सो ये होता है कि अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करती। अब जस्ट मैं गेस्ट स्पीकर से थोड़ी-सी मीटिंग करती हूँ एंड देन फिर मैं टॉपिक देखती हूँ। सो ऑब्वियसली उसके बाद मुझे माइंड में खुद ही क्वेश्चंस बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद मैं उनको लेके चल रही होती हूँ और जितना फ्रेंडली माहौल बनाया तो अभी अभी इतना हो गया है कि अब मुझे सोचना नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन जो है वो आई मस्ट से कि बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ से आप बहुत कुछ सीखते हो। कैमरा फेसिंग करना बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी ऑनलाइन इतनी मीटिंग्स होती हैं या कोई भी सेशंस होते हैं, सो उसके लिए कैमरा फेसिंग किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड आई मस्ट से। क्योंकि बहुत ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही होती है, बहुत सारे क्लाइंट्स आपके ऐसे होते हैं जो आपकी कंट्री में नहीं होते, आउट ऑफ कंट्री होते हैं। सो ऑब्वियसली आपको ये होता है कि आपको कैमरा फेसिंग कम्युनिकेशन ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ को आगे लेके चलने का। सो आई मस्ट से मैंने ये चीज़ें बहुत सीखी।
फेयर इनफ, आपके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं अबीर, क्योंकि इन टुडेज वर्ल्ड व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपकी एक वर्चुअल प्रेजेंस होनी चाहिए। और बिल वर्चुअल प्रेजेंस के अंदर नॉट ओनली कि यार आपका लिंक्डइन अच्छा हो या अगर आप पोस्ट क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग मैटर्स। ठीक है, आप किस तरीके से दिख रहे हैं, आपका किस तरीके से विजुअल है, क्योंकि जितना आप उसको सीरियसली लेते हैं, उतना लोगों को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, इफ दिस पर्सन इज टेकिंग इट सीरियसली, देन वी शुड आल्सो टेक हिम सीरियसली। अगर आप उससे बात कर रहे हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो मीटिंग आप बहुत कैजुअली कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन पे चलते हुए कर रहे हैं, तो वो शायद उतना ना हो। और इन टुडेज़ वर्ल्ड 90% आपका जो इंटरेक्शन होता है वो वर्चुअली होता है। आप बहुत कम ही होता है कि किसी इंसान से मिल रहे होते हैं या किसी को आप डायरेक्टली पर्सनली जाके मिल रहे होते हैं, फिर वो आपके इंटरव्यूज़ हों, फिर वो आपकी कॉल्स हों, फिर वो आपके सेशंस हों, फिर वो आपकी मीटिंग्स हों, आप ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं। और कोरोना के बाद से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली ग्रो करी थी। तो ज़रूरी मैं तो खुद ये कहता हूँ कि यार हर बंदे को आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि एक तो आप किसी के सामने नहीं होते तो आप हेजिटेट नहीं होते, ठीक है? हाँ, लेकिन एक प्रैक्टिस है, थोड़ा-सा आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आदत हो जाती है। फिर जो चीज़ आपने जैसे अभी बोली कि येस, डिज़ाइनर्स या क्रिएटिव प्रोफ़ेशनल्स थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं, आप क्रिएटिवली किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि वो उसी तरीके से एग्ज़ीक्यूट हो पा रही है जिस तरीके से आपके दिमाग में। बट जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको ये ज़रूर पता चलता है कि ठीक है यार, लोगों का अलग परसेप्शन है। बिकॉज़ व्हाटएवर यू आर मेकिंग फॉर पीपल, एंड इफ पीपल आर लाइकिंग इट, दैट्स द बिगर गोल। या दैट गोज़ टू अनदर पॉइंट कि यू जस्ट टेल मी कि यार आप जो हैं वो मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो। तो ठीक है, आपने टेक्सटाइल भी साथ-साथ रखा, यू आर डूइंग योर ब्रांड एज़ वेल, आप डिज़ाइनिंग भी देख रहे होते हो और उसके साथ-साथ आप मॉडरेटर भी होते हो, ठीक है। मॉडरेटर और टेक्सटाइल वाली चीज़ तो फिर भी थोड़ी-सी डिसेंट चीज़ों की तरफ आई थी। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ, इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर आप डिज़ाइनर हो तो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि ये तो नॉर्मल सा काम है, ये तो हर कोई कर सकता है। डिज़ाइनिंग प्रोफ़ेशन कैसे हो सकता है? ठीक है? सो मुझे थोड़ा-सा उसमें बताओ, व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, ठीक है, डिज़ एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर फॉर अ कपल ऑफ इयर्स यू आर डूइंग दैट, ठीक है? या आपको क्या लगता है, अब अगर कोई बंदा 2025 ऑनवर्ड्स ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की तरफ आता है, तो उनको किन 2, 3, 4 चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, जो कि थ्रू आउट उसके लिए हेल्प आउट करेगी? ठीक है? पोर्टफ़ोलियो मैनेजमेंट हो सकती है, क्लाइंट हैंडलिंग हो सकती है, क्योंकि नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट डिज़ाइनिंग फॉर अ कंपनी, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप डिज़ाइन करके जब वो पोर्टफ़ोलियो पे डाल रहे होते हैं, तो वो आपको इवैल्यूएट करते हैं लोग उसके हिसाब से। फिर वो एक बैनर हो, फिर वो एक पोस्ट हो, फिर वो एक कवर पिक्चर हो, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर मैं डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, ऑल्दो आई एम, बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं अपने आप को ये देखता हूँ कि भाई अगर मेरी शरारे की दुकान है फॉर एग्ज़ाम्पल और लोग मुझसे शरारा खरीदने आ रहे हैं, मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई मेरी दुकान में कुछ शरारे नहीं लटके और मैं लोगों को कहूँ कि आप मुझ पे भरोसा करें और मुझसे शरारे खरीद लें, मैं आपका काम अच्छा करूँगा। तो ये वही वाला काम है कि आप जिस तरीके से अपने आप को सेल आउट कर रहे होते हैं, उस तरीके से आपकी आउटरीच बढ़ती है। थोड़ा-सा मुझे ये बताओ कि बीइंग एज़ अ now being as a head of design, but now before you start working as graphic designing for a couple of years, doing multiple things, as a graphic designers आपको क्या लगता है कि लोगों को ये स्टेप फॉलो करने चाहिए if they are pursuing this field? अच्छा अभी जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ अभी जो डिज़ाइनर्स हैं उनका मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका माइंडसेट ऐसा बन चुका है, उनके माइंडसेट को ऐसा बना दिया गया है कि ये बोला गया है कि आगे चल के आप लोगों की ज़रूरत जो है वो कम हो जाएगी जस्ट बिकॉज़ ऑफ द एआई। ये मुझे बहुत सुनने को ये चीज़ मिली है लाइक वेरी मच यू कैन से। अ, इवन अभी कुछ बच्चे हैं जो इंटर्नशिप के लिए मुझे उन्होंने कॉल किया क्या, सो उन्होंने यही कहा कि मतलब हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं पर उसमें क्या है, उसमें तो यही है कि आगे एआई है, आप चैट जीपीटी को बोलो, किसी को भी बोलो, सो वो आपको वही आप जो लिखोगे बना के दे देता है। लेट मी क्लियर यू ऑल जो भी जिनका ऐसा माइंडसेट बना हुआ है उनके लिए ये अ, ठीक है, आपकी बात सही है, वो वैसे चीज़ें बना के दे सकता है, आगे चलेगा भी, सही है, हर चीज़ ठीक है। लेकिन जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है? कुछ भी हो, शुरू में मुझे ये था कि मेरी फ़ील्ड वाज़
टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, बट ये था कि मैंने एक सेमेस्टर में ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी पढ़ी थी। लेकिन ऑब्वियसली एक सेमेस्टर में आप उतना नहीं पढ़ लेते कि आप पूरे ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन जाओ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत कमांड थी, सो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। उसके बाद मैं जैसे ही घुसी, ऑब्वियसली आपको सीखना पड़ता है, एकदम से आप नहीं हो जाते। कभी-कभी मैं बड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। ऑब्वियसली आप जो भी डिज़ाइनर्स हैं या आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि जब शुरू-शुरू में आते हैं तो ऑब्वियसली आप नीचे पोज़ीशन पे होते हो, तो ये होता है कि आप जब कोई डिज़ाइन कर रहे होते हो तो उसमें कोई 50 चेंजिंग्स आती हैं। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन एक टाइम पे आके आप बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार जो जैसा बोला था वैसा बना के दिया है, बट स्टिल बहुत चेंजिंग्स आ रही हैं। हुँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। सो शुरू-शुरू में मैंने ये चीज़ें बड़ी फ़ेस की थी। लेकिन यही होता है कि आगे चल के आप जो है वो चीज़ें सीखते हैं। लेकिन मैंने उसको आप ये चीज़ ध्यान में रखें, जो भी मुझे देख रहे हैं मैं उनको यही बोलूँगी, अगर वो इस फ़ील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं, सो मैं उनको सिर्फ़ ये बोलूँगी कि आप अगर इस फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं, सो ये बात देखें, अगर आपको कोई 50 चेंजिंग्स भी करवा रहा है ना, आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, सो वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। वो आपको 100 दफ़ा भी चेंज बोलेंगे, आपकी हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, उनकी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आप ट्राई करो कि उसको आप पॉज़िटिवली लो, एज़ वेल एज़ कि आप जो है अपनी हेल्थ ख़राब करो या क्या। सो आप ट्राई करो कि आप उसको पॉज़िटिवली लो। जैसा वो कह रहे हैं वैसा बनाओ। वो आपसे 100 चेंजिंग्स करा रहे हैं, कुछ भी, शुरू में ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, लेकिन आगे-आगे जाके जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, सो आप वो होते हो कि जब आपके नीचे लोग आते हैं, सो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ भई, मैंने भी उससे इतनी चेंजिंग्स करवानी है या क्या। जब तक ऑब्वियसली आपको आपके तरीके का डिज़ाइन नहीं मिल जाता, सो वो कभी-कभी मुझे ये भी होता था कि जब मुझे बोला जाता था कि हाँ, इसमें ये चेंजिंग कर ले। सो मैं अगर उनको कुछ समझा भी रही होती थी एज़ अ डिज़ाइनर कि नहीं, इसमें डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से ये चीज़ ठीक है। सो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो नहीं मान रहे होते थे। उनका ये होता था कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। सो मुझे कभी इस बात पे बड़ा वो होता था कि यार, इस बात से भी मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि यार, आई एम द डिज़ाइनर, लाइक आई नो द डिज़ाइन पर्सपेक्टिव। सो लेकिन फिर वही बात है कि आप उसको पॉज़िटिवली लो, एज़ वेल एज़ आपका जो पोर्टफोलियो है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें आजकल, हर चौथा बंदा, हर दूसरा बंदा जो है वो यही आपकी वाली बात आपको मैं सेकंड करूँगी कि वो यही होता है कि हर कोई जो है वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, उसके पास डिग्री नहीं है, बट दे आर। मैं अपनी भी बात करूँ, आई डोंट हैव अ डिग्री ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की, बट आई एम। सो उसके लिए आपको स्किल्स आनी चाहिए, उसके लिए स्किल्स बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जो उसके सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उस पे जाएँ, प्रैक्टिस करें। जैसे-जैसे आपकी कमांड अच्छी होती जाएगी, वैसे-वैसे जो है आप उस फ़ील्ड के अंदर आते जाएँगे। बाकी अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि एआई आपको रिप्लेस कर सकता है। नो वन कैन रिप्लेस यू, नो वन कैन रिप्लेस योर माइंड। जो आप कर सकते हो, वो आप ही कर सकते हो, और फेयर कोई नहीं। इनफ। इट्स अ वेरी कम कंपाइल्ड आंसर जो आपने बताया, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं यार कि एक तो बीइंग अ डिज़ाइनर वी नीड टू अंडरस्टैंड, येस इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, बट इट्स वन ऑफ द क्रिएटिव फील्ड जहाँ पे आप जिनके लिए काम कर रहे होते हैं वो क्रिएटिव्स हों, ये ज़रूरी नहीं है। सो डिज़ाइन पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। आप जिस भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं वो डिज़ाइन किसी भी तरीके से हेल्पफुल होना चाहिए नॉर्मल लोगों के। अज्यूमिंग द फैक्ट कि हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं उनको स्टार्टिंग में करियर में ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। उसके कुछ रीज़न्स हैं। एक तो मैं मुझे स्पेसिफिकली किसी डिग्रीज़ या किसी यूनिवर्सिटीज़ या ये जो इंस्टीट्यूट है सो कॉल्ड, जो कि 3-4 महीने में पढ़ा रहे होते हैं, उनसे मतलब नहीं होता। मसला ये होता है कि जब आप लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? येस, एवरीवन नो कि बीइंग अ डिज़ाइनर आपको ये सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं, ठीक है? बट नो वन टेल देम कि हाउ टू सेल योरसेल्फ। बीइंग अ एग्ज़ैक्टली। डिज़ाइनर, बीइंग अ क्रिएटिव प्रोफेशनल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू बिकम अ सेल्समैन। एंड अ सेल्समैन इज़ नॉट अ सेल्समैन जहाँ पे वो आपको जाके सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट की चीज़ें बताए। वो आपको ये बताता है कि आपके लिए उसके यूज़ केसेस क्या हैं। ठीक है? दैट्स द सेम केस, येस, मल्टीपल टाइम्स आपके पास वो चेंजेज़ आते हैं, क्योंकि इनिशियली ग्रोथ फेज़ में जब आप इनिशियली अपने इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, तो लोग आपको इसलिए भी डाउन फ़ील करवाते हैं, कभी-कभार वो करवा नहीं रहे होते, कभी-कभार उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा होता है।
एग्ज़ैक्टली। आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चलता है कि यार नहीं, जो लोग कह रहे थे वो सही कह रहे थे। हो सकता है कि आगे चल के मेरी कलर थ्योरी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, मेरी माइंड मैपिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मैं लोगों को देख के अंदाज़ा लगा सकूँगा यार इस क्लाइंट को इस तरीके का काम चाहिए। Fair enough. That comes to another topic, and I'm pretty much sure being a designer, being working for multiple things, you also second me on that is learning and development. Okay. Nowadays, what या I personally believe is people usually don't focus on their learning and development. अच्छा, learning and development को मैं इस तरीके से देखता हूँ. It's not only about कि यार आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप वही चीज़ पढ़ें, या अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं तो आप वही चीज़ पढ़ें। यू नीड टू कम अप विद एन आइडिया कि आगे इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से चीज़ें ग्रो कर रही हैं। आई विल सेकंड यू दैट कि येस, एआई वोंट बी टेकिंग एनीवन्स जॉब, बट एआई विल टेक दोज़ पीपल जॉब जो चीज़ आधे घंटे में हो सकती है उसको 2-3 घंटे या 4 घंटे में कर रहे होंगे मैनुअली, आई ठीक है? सेकंड। मैनुअली इसमें होता क्या है कि not only in UAE. I have friends in UK, I have friends in Singapore, I have friends in a lot of different countries. उसमें होता ये है कि we need to understand the idea कि AI is not our competitors. AI is basically here to help us. In Pakistan, what I personally believe कि पहले बहुत क्रेज़ था AI का। पहले डिज़ाइन जब शुरू-शुरू में आया था तो शायद 2 ही सबसे इम्पोर्टेंट फ़ील्ड थी जिनको सबसे ज़्यादा मसला हुआ था। वन इज़ कंटेंट क्रिएशन, मतलब कंटेंट राइटर्स, और सेकंड जो है उस पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि तब तक इमेज जनरेशन ही थी और तब तक कंटेंट क्रिएशन ही थी। अब उसमें क्या होता था कि लोगों ने फिर ये कंसिडर करने लग गए कि यार ये चीज़ आपकी फ़ील्ड से आपकी जॉब ले लेगा या कर लेगा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि एट द एंड ऑफ द डे कोई एक बंदा ऐसा होगा जो एआई को डिस्क्राइब करेगा कि भाई ये चीज़ बनानी है। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपको प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए, आपको अप टू डेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि काफ़ी जगह पे लोगों का मसला होता है, ठीक है? अब एक और चीज़ ये है कि यार थोड़ा-सा बात करते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल हैविंग इश्यूज़ इन द ओवरऑल ग्रोथ प्लान, ठीक है? बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर स्पेशली इन पाकिस्तान, व्हाट आई सी almost 80% of the designers are senior designers. Of the हुँ, of almost 80% of the people are art directors, almost 80% of the people are head of creatives. बिल्कुल। क्योंकि डिज़ाइन हायरार्की नहीं है। और मैं इसमें ये नहीं कहता क्योंकि हर कंपनी के अपने डेमोग्राफिक्स होते हैं, और आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि सिर्फ़ सीनियर लिखने से या जूनियर लिखने से या हेड ऑफ डिज़ाइन लिखने से आप अपने काम को बता नहीं रहे होते। एग्ज़ैक्ट आपको कभी-कभार उसको शोकेस कराना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल, बीइंग आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हू आर डूइंग वर्क फॉर 3-4 इयर्स, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट कंसिडर देम अ सीनियर रिसोर्स। ऑल्दो कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, आप ज़ाहिर-सी बात है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ 10 लोग हैं। उन 10 में सबसे पहले आप आए थे, तो आप ही सीनियर होंगे, बाकी जूनियर होंगे। ठीक है? आप ही हेड बन जाएँगे और बाकी सब सीनियर होंगे, वाइस वर्सा। लेकिन ग्रोथ की बात करें तो वो आ जाती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको 2 तरीके के बड़े इश्यूज़ होते हैं। एक, मैं लोगों को देख रहा होता हूँ, वो कहते हैं यार हमारा बड़ा बिज़ी स्केड्यूल है और हम पोर्टफोलियो अपडेट नहीं रख पाते। नंबर 2, दे यूजुअली डोंट नो हाउ टू सेल द पोर्टफोलियो, ठीक है? हुँ, बीइंग एज़ अ डिज़ाइनर, ठीक है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस प्लेटफ़ॉर्म पे किस तरीके से सेल कर रहा है। फिर वो विजुअली हो, फिर वो वीडियो फ़ॉर्म में हो, ऑडियो फ़ॉर्म में हो, स्टिल फ़ॉर्म में हो, किसी भी तरीके से आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है। मुझे थोड़ा-सा ये बताना कि बीइंग वर्किंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? और अब आप माशाल्लाह से मॉडरेटर हो लिंक्डइन पे, और आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का अलग, क्योंकि आप लोगों से मिलते हो तो आपको पता चलता है ओके फाइन यार ये बंदा इस तरीके से सोच रहा है, इस बंदे ने इस तरीके से चीज़ों को देखा हुआ है। तो मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी है जो आप फ़ॉलो करते हो, या आपको लगता है लोगों को फ़ॉलो करनी चाहिए अपने आप को मार्केट करने के लिए? ठीक है, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, बिहेंस हो, किसी भी तरीके से। कि क्या आपको लगता है कि कौन-सा रूल आपको ऐसा लगता है लोगों को ऐसे फॉलो करना चाहिए? क्योंकि अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हो, आप अच्छा काम करते हो, लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो में ही नहीं है, या अगर वो लोगों को नहीं पता, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि किसी भी तरीके से आप उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफ़िस में आप काम करते हैं, लोगों को पता है आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर, बट वो सिर्फ़ आपके ऑफ़िस में पता है। बाहर किसी को नहीं पता कि फॉर एग्ज़ाम्पल अबीर अच्छे डिज़ाइनर हैं या उमैर अच्छे बिल्कुल, आई गॉट यू। मोशन डिज़ाइनर है, ठीक है? तो वो तभी होगा ना जब आप सेल कर रहे होंगे।
आप किस तरीके से देखते हुँ। हो? कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? अच्छा जहाँ तक बात रही मैं अगर तीनों प्रोफ़ेशन की आपके साथ चीज़ शेयर करूँ, सो फ़र्स्टली अगर हम जाते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की तरफ, सो ये था कि शुरू में तो ऑब्वियसली जैसे ही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था कुछ ब्रांड्स के साथ, उसके बाद मैंने टोटली एकदम से स्विच कर लिया ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की तरफ, तो ऑब्वियसली फ़ील्ड बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आ गया उसमें। तो मैंने ये किया था कि मैंने काफ़ी सोचा। ऑब्वियसली आपको कुछ सेल करने के लिए या आपको कुछ अपनी चीज़ को शोकेस करवाने के लिए आई कैन से कुछ पहले माइंड बनाना पड़ता है। हुँ, सो आई डिस्कस्ड विद माय फैमिली कि देखिए ये मेरा शौक था, इसे मैं छोड़ तो नहीं सकती टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की अगर बात करें। सो लेकिन मैं उसको किस तरीके से शोकेस करवाऊँ कि लोगों को पता हो कि हाँ भाई आई एम डूइंग दिस थिंग जो मेरा शौक था मैंने उसको पीछे नहीं छोड़ा है। So what I did was एक दिन I was sitting with my family and I decided कि मैं I should open my own brand. लेकिन obviously वो इतना आसान नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है, आपको पूरा माइंडसेट बनाना पड़ता है, मूड बोर्ड्स एंड एवरीथिंग जो भी आपकी पूरी एक स्टोरी होती है। अच्छा आई बिलीव कि अगर आप कुछ कर रहे हो फॉर एग्जांपल हमारा क्योंकि टेक्सटाइल में ऐसे होता था कि शुरू से हमारा ये माइंडसेट था कि आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी बना रहे हो, आपका जो भी डिज़ाइन है, उसके पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए। हुँ, पूरा एक स्टोरी बोर्ड होना चाहिए। अब जब मेरी थीसिस थी तो उसमें मेरा स्टोरी बोर्ड ये था कि मैंने क्योंकि हमारा जो टॉपिक थे वो हम सब्जेक्टिव ले सकते थे, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काम नहीं कर सकते थे। सब्जेक्टिव इज़ बेसिकली जो आप कहीं पे भी मौजूद नहीं है आपके अंदर है कहीं पे इंटरनेट में आपको उसकी पिक्चर्स नहीं मिल सकती, आपको अपने माइंड से करना है सब कुछ। ऑब्जेक्टिव में ये होता है, सारी दुनियावी चीज़ें हैं, पत्ते हैं, फूल है, पौधे हैं, ये है, वो है, सब आप उसमें ले लो जो ऑलरेडी मौजूद है दुनिया में। सो मेरा एक मेरी एक चीज़ थी कि जब मैं एक मुझे पीटीएसडी था सो बेसिकली पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जो मेरे साथ दिमाग में रह गया था दैट वाज अ वेरी बैड एक्सीडेंट वो मेरे दिमाग में रह गया था और मैं आगे बैठने से डरती थी या मैं नहीं बैठती थी या क्या सो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ कि वो जो सारी जो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी उसकी सारा जो डर था वो मैंने सारे अपने डिज़ाइन्स में निकाल दिया लेकिन मैंने उसको नेगेटिवली शोकेस नहीं किया था पॉजिटिव तौर पे किया था सो वो ये था कि उससे जो मेरी फ्रस्ट्रेशन जो थी सारी उसके ऊपर निकल गई और आई मस्ट से कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब जहाँ तक रही कि उसको शोकेस कैसे करना है सो ये वो तो मेरा ख़ैर थीसिस में सब कुछ हो गया, जूरी हुई, हर चीज़ हुई सो वो चीज़ तो एक असाइड कि वो चीज़ तो हो गई। अब यूनिवर्सिटी के बाद उस चीज़ को कैसे आपने आगे तक लेके चलना है सो वो ये है कि मैंने अपना ब्रांड का जो सोचा देन मैंने कहा कि अब स्टार्ट तो करना है, मैंने चीज़ें की और आई बिलीव इस चीज़ पे कि शुरू से मेरा ये था कि ग्रुप में काम करने से अच्छा, पार्टनर्स रखने से अच्छा आप इंडिविजुअल काम करो। मेरा शुरू से एक ऐसा माइंडसेट बना हुआ है। सो मैं हर चीज़ जो भी करती हूँ ब्रांड की सो नाउअडेज़ आई एम ऑन मार्केट रिसर्च तो मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया हुआ है। बट 2 कलेक्शंस मेरी आउट हो चुकी हैं उस पे और उस पे यही है कि उस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने खुद ही विज़िट किए जितनी मार्केट्स थी, पहले मार्केट रिसर्च की सारी एंड देन कपड़े खरीदे, उनको बनवाए, उनको डिज़ाइन किया एंड देन वो रख लिया। सो टेक्सटाइल में ये है कि मैंने उसको ऐसे शोकेस किया कि अब वो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम एंड वेरी सून टिकटॉक एंड यूट्यूब पे भी वो चीज़ आना शुरू हो जाएगी। सो वो उसको मैंने ऐसे किया। अ, जहाँ तक रही मॉडरेशन की बात, सो मॉडरेशन का ये चीज़ है कि वो जो मेरा ऑफ़िस का पेज है उस पे उसी के थ्रू मैं जा रही होती हूँ ना लाइव। सो वो उस पे तो सारे सेशंस लग रहे होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे सेशन एंड होता है वो लाइव जब लिंक्डइन पे वो सेशन लग जाता है सो मैं ये कोशिश करती हूँ कि पहली बंदी मैं ही हूँ जो उसको रीपोस्ट करे जाके।
सो मैं उस चीज़ को शोकेस करने के लिए हमेशा मेरा यही हुआ है, जितने भी सेशंस हुए हैं, मैं सबसे पहले जाके रीपोस्ट कर रही होती हूँ। सो उससे ये होता है कि चलो मैं अगर अलग से कुछ अपलोड नहीं करी, सो लोगों को ये पता है कि ये इसकी जो फ़ील्ड है, जो ये कर रही है, वो अगर मैं रीपोस्ट भी करी तो लोगों को ये पता है कि शी इज़ एक्टिव, शी इज़ डूइंग दिस थिंग एंड शी इज़ एक्टिव। और रीपोस्ट करना तो ऑब्वियसली उनको पता है कि ये इसका सेशन है, ये चल रहा है, और उसके अगर मैं आपको बताऊँ, सो मुझे उस चीज़ से मैंने लर्न तो काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन उससे जितनी मेरे पास अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं, मैंने ये कभी आई मस्ट से कि सोचा नहीं था। लेकिन आई गॉट सो मेनी अपॉर्च्युनिटीज़ कि लाइक आप हमारे पास काम कर लें एंड ये इस तरीके से, तो मुझे बहुत खुशी भी होती है उस चीज़ से। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को, आपकी चीज़ को कंटिन्यू करूँ, उस बात को, तो मैं ये बोलूँगी कि आप जैसा भी कुछ भी बना रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, आप इनिशियल स्टेजेस पे भी हो अपने डिज़ाइनिंग के, या आपकी कोई भी फ़ील्ड है, मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग को लेके नहीं, मैं हर फ़ील्ड की बात करूँगी। लिंक्डइन इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप चीज़ें शेयर कर सकते हो। क्योंकि अब तो लिंक्डइन में मैंने काफ़ी ऐसी बातें सुनी हैं कि वो कुछ डिफरेंट तरीके से भी लोग ले रहे होते हैं उसको, और पता नहीं क्या-क्या है। सो लेकिन अगर आपने उसमें अपने जॉब के सिलसिले के लिए अपने आप को शोकेस करने के लिए आना है, सो आई मस्ट से कि आप अपनी चीज़ें उस पे लगाओ, अपलोड करो, एज़ वेल एज़ इंस्टाग्राम, एज़ वेल एज़ फेसबुक। सो आप ऐसे ही एक्टिव रह सकते हो। इसी तरीके से अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं। अगर आप बोलोगे कि मैंने अपनी प्रोफ़ाइल बना दी और लोग मुझे देख रहे हैं कि हाँ, मेरी प्रोफ़ाइल बनी हुई है, और लोग आपकी शक्ल देख के आपको जज करके आपको जॉब दे देंगे, सो आप ये वाली चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें। जब तक आप चीज़ें शोकेस करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं आएगी। आप अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि आप अपनी चीज़ें लोगों को दिखाएँ, चाहे वो अच्छी है या गंदी है। गंदी होगी, आपको सीखने को मिलेगा। लोग आपको कमेंट बॉक्स जो बना हुआ होता है, उसमें लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि इसमें ये आप अच्छी चीज़ कर सकते हो, इसमें ये कर सकते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं और लोग उससे सीखते भी हैं। मैंने बहुत सीखा है। अगर मेरे कमेंट बॉक्स में नहीं आता, तो शुरू-शुरू में मैं जब वेबिनार्स करती थी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने इवन माय फैमिली, मुझे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से क्या करना होता है, तुम किस चीज़ में लैग कर रही हो, क्या है, क्या नहीं। सो वो सारी चीज़ें आप सीख रहे होते हो टाइम टू टाइम। सो आई मस्ट से जैसा भी है आप उसको शो कराएँ, उसको शोकेस करें। सो आप कुछ सीखें उससे, एंड जैसे-जैसे लोग देखेंगे कि आप एक्टिव हैं, यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, सो फिर आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ खुद से आना शुरू हो जाएँगी। फेयर इनफ, फेयर इनफ। आई थिंक यू हैव डिस्क्राइब इट वेरी वेल। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि असल में लोगों को मसला ये होता है, लोग ये समझते हैं कि यार वो कैसे किस तरीके से रीच आउट करें। मुझे ऐसा लगता है कि भाई लोगों को चाहिए कि वो कभी भी किसी पे ब्लेम गेम ना करें, वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करें और अ, थोड़ा-सा ना बैकहैंड पे रह के आपके पास ये थोड़ा-सा होना चाहिए कि अगर कोई आपको कोई चीज़ कह रहा है कि यार ये चीज़ सही नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप उसको नेगेटिवली लें, कभी-कभार उसको पॉज़िटिव लेने से आपका बहुत फ़ायदा होता है। तो आई थिंक you have described it very well, Abir. I think we have discussed a lot of good pointers. It's my pleasure to have you on the session. I'm pretty much sure people will learn good things from this session. And if they wanted to reach out to you, I'm pretty much sure they can reach out to you on LinkedIn. Just for the audience, don't send hi or hello. Proper message रखेंगे तो I'm pretty much sure Abir will also reply that. But thank you so much, Abir. Thank you so much, Abir. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. थैंक यू सो मच उमैर, थैंक यू सो मच, एंड मैं एक चीज़ भूल गई थी, आई मस्ट से कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस इनिशिएटिव। आई मस्ट से ये बहुत उसका नाम ही गपशप सेशन है, सो हम बड़ा कैजुअली उसमें अब गपशप कर रहे होते हैं, सो मुझे बिल्कुल वो नहीं हुआ कि यार मैंने स्ट्रेट बैठना है, मैंने ये करना है या वो That करना है। is that is सो that is वेरी that चिल। that is the main idea. So basically when I started, या क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप लिंक्डइन पे किसी को देख रहे होते हो तो लोगों का ये सोचना होता है कि यार ये बंदा तो हमें रिप्लाई नहीं करेगा या ये तो किसी कंपनी का सीईओ बिल्कुल, है तो ऐसे ही है, ऐसे ही बट एट द एंड ऑफ द डे एवरी पर्सन इज अ नॉर्मल पर्सन, उससे आप बात कर है। या सकते हैं और रियलिटी ये थी कि मुझे ये बताना था लोगों को कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा प्रोफेशनली किसी स्टेज पे इस तरीके से दिख रहा है तो उसकी अपनी लाइफ
नॉर्मल है भाई, वो इसी तरीके से देख रहा है और यही सबसे अच्छा बिल्कुल, तरीका होता है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर वी कैन शेयर अ लॉट ऑफ नॉलेज टू अ लॉट ऑफ पीपल। यू आर डूइंग दैट थिंग फ्रॉम योर सेशन, आई एम डूइंग इट फ्रॉम माय सेशन। आई थिंक दिस इज़ एट द एंड ऑफ द डे वी बोथ वांट कि सोसाइटी में अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके। बिल्कुल, बिल्कुल। So, that's all from my end. Thank you so much, Abhi. Thank you so much for your time. Thank you so much, Umair. Thank you so much for having me.